साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री हैं तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार नए डिप्टी सीएम हैं। अब ये तो पहले से तय हो गया था, हालांकि बीच में कुछ ऊपर नीचे की बातें आ रही थी कि शिंदे नाराज हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो फाइनली तय किया गया था देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री बने तो वही हो गया। लेकिन ये क्या, आगे शपथ के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे पर फडणवीस ने ऐसा बोल दिया कि अंदर खाने दोस्ती की बातें तक कही जाने लगी और नया कहीं तो नहीं है। तो क्यों सीएम बनकर पहला कॉल उद्धव ठाकरे को ही कर दिया फडणवीस ने? क्या वाकई में ऐसा हुआ? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पूरे देश भर से यहाँ बड़े बड़े लोग पहुंचे, पीएम मोदी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। अब शपथ हो गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जब शपथ हुई तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ठाकरे से बात हुई। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस की। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने नया कॉल किसी को किया नहीं था और जब देर शाम पहला कॉल किया तो वो कॉल उद्धव ठाकरे को किया। जी हाँ, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने दोपहर के बाद शाम तक कॉल नहीं किया था। शाम को 5 बजे जब शपथ हुई, उसके बाद जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई तो उसके बाद एक कॉल किया गया और उनकी तरफ से वो कॉल था उद्धव ठाकरे को। और उसके बाद कहा जाने लगा कि इन दोनों के बीच में कहीं दोस्ती तो नहीं हो गई है। लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, एक दूसरे पर हमले करते रहे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ के तुरंत बाद जो कहा उसके बाद कई कयास लगने लगे थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे इनको भी बुलाया था और किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पाए, लेकिन वो आना चाहते थे और सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी। यही नहीं, फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। जी हाँ, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, मैं भी खत्म नहीं हुआ और वो भी कभी खत्म नहीं होंगे और सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अभी तक कहा करते थे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने पहली बार ये कहा कि कोई खत्म नहीं होता, सब अपनी अपनी पारी खेलते हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उसके बाद देर शाम रात के वक्त में उन्होंने एक फोन कॉल भी किया, उद्धव ठाकरे को ये फोन कॉल किया और उस फोन कॉल में कई तरह की बातें हुई। तो क्या ये नया कोई पैंतरा है या फिर अंदर खाने इनकी दोस्ती हो गई है? ये बड़ा सवाल लगातार बढ़ रहा है, उठ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एक फोन कॉल किया गया जिसमें उद्धव ठाकरे से काफी बात हुई, अच्छी बात हुई और उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो सभी से बात करें, डायलॉग होता रहे, बातचीत होते रहे, संपर्क होते रहे और राजनीति में हम विपक्ष का सम्मान करेंगे और अगले 5 साल महाराष्ट्र में ऐसी सरकार चलाएंगे कि जो सभी को पसंद आएगी, यहाँ तक कि विपक्ष को भी पसंद आएगी। विपक्ष यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे ही हैं। तो क्या वाकई में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है या फिर ये कुछ और चल रहा है अंदर खाने, या फिर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे एकनाथ शिंदे को झटका है? क्या एकनाथ शिंदे को प्रेशर में लेने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये सब कुछ धीरे धीरे जल्दी सामने आएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ये कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत हुई है और ये बातचीत यहाँ पर कई नई समीकरण बाहर निकाल सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लगातार अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग, जो नेता कार्यकर्ता उनके पास बचे हुए हैं वो अब कहीं न जाएं, किसी और पार्टी में न जाएं। इसके लिए उद्धव ठाकरे दिन रात एक किए हुए हैं। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनावों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पूर्व नगर सेवकों से भी मिले और इसी दौरान जो हुआ वो हैरानी से भी परे था। जी हाँ, मीटिंग चल रही थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान शरद पवार का फोन उद्धव ठाकरे को आया और उद्धव ठाकरे ने अपना फोन अपने सभी नगर सेवकों के सामने दिखाया कि देखो ये उद्धव ठाकरे का फोन है और शरद पवार, अब मुझे इस पर क्या करना चाहिए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने पहले फोन नहीं उठाया और सीधे
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, नगर सेवकों से पूछ लिया कि शरद पवार का फोन क्या मुझे उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अब आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता, नेता ये मांग कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाया जाए, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाया जाए और गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ा जाए, हिंदुत्व की राह पर लड़ा जाए। तो ये बात लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर उठ रही है और इसी बीच ये फोन कॉल आया था। जी हाँ, अब सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने सभी को फोन दिखाया कि शरद पवार का फोन आ रहा है तो क्या किया जाए। अब कार्यकर्ताओं ने एक सिरे से यहाँ पर मांग कर दी कि आप इस फोन को मत उठाइए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व नगर सेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे से कहा कि शरद पवार के फोन को ना उठाएं और अगर आप चाहते हैं तो इस फोन को यहाँ पर काट भी दें। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व नगर सेवकों की, कार्यकर्ताओं की बात मानते हुए शरद पवार का फोन न उठाया बल्कि काट भी दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया जो कि हैरानी भरा था। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे के लिए बड़े मेंटोर के तौर पर काम कर रहे थे और 2019 के बाद से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में खास करीबी दोस्ती नजर आ रही थी। दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सम्मान था, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव के बाद ये सम्मान दूर होता हुआ दिख रहा है। शरद पवार का जो फोन आया था वो उद्धव ठाकरे ने उठाया नहीं, बड़ा यू टर्न ले लिया। शपथ ग्रहण के दिन साफ कर दिया कि अब वो यहाँ पर अकेले आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, पूर्व नगर सेवकों से, कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि अब हम अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि जी हाँ, आपकी बातों से, कार्यकर्ताओं के मन से मैं संतुष्ट हूं और मैं भी चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता कहते हैं वही किया जाए और इसीलिए हम आगे के चुनाव अकेले लड़ सकते हैं, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूटर्न था और एक तरह से महाविकास अघाड़ी से खुद को अलग करने तक का बात थी, अलग करने तक का पूरा प्लान था। और जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भरी मीटिंग में किया और कहा तो उससे कार्यकर्ता खासे खुश हो गए और बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का बड़ा यूटर्न माना जा रहा है, बड़ा फैसला माना जा रहा है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या कहें कि कुछ वक्त में उद्धव ठाकरे इस बात का खुलेआम ऐलान भी कर सकते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी में अकेले दम पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनेंगे, किसी और के मन की बात नहीं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे वापस से हिंदुत्व की राह पर जाकर अकेले चुनाव लड़कर अपनी जमीन जो बची हुई है उनकी वो बचा पाएंगे, फिर से अपनी पुरानी जमीन हासिल कर पाएंगे? क्या उनका पुराना कद उनको मिल पाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।